आज फिर आप सभी के लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन का लाभ लेते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। आपको बता दें, ईपीएस 195 पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह दी जा रही है, जिसमें गुजारा बसर करना आसान नहीं है। तो अब हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है, उसको लेकर सरकार जल्द ही पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी कर सकती है। यानी कि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये पेंशन कर सकती है। अब क्या बड़ी खबर है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप भी ईपीएस 195 पेंशन का लाभ लेते हैं, ईपीएफओ के मेंबर हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, ईपीएस 195 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वर्तमान में लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन मिलती है, जिसमें गुजर बसर करना आसान नहीं है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार लेबर यूनियंस द्वारा मिनिमम ईपीएस 195 पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग के साथ यह बहस एक बार फिर से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आपको बताएंगे कि सरकार ने ट्रेड यूनियनों के अभ्यावेदनों को स्वीकार करते हुए निधि स्थिरता पर जोर दिया है। वहीं आपको बता दें, लेबर यूनियंस ने एक बार फिर ईपीएस 195 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने की मांग तेज कर दी है। यानी कि जो पेंशन प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है, उस पेंशन को फिर से जोर दिया जा रहा है कि इस पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाए। हालांकि पेंशन लाभार्थी काफी परेशान हैं, काफी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं कि सरकार इस पेंशन को बढ़ाए, क्योंकि पेंशन में बढ़ोतरी हुए काफी समय हो चुका है। और 1,000 रुपये में, इस महंगाई को देखते हुए 1,000 रुपये में अब गुजर बसर करना आसान नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 1,000 रुपये में गुजारा करना असंभव है। इसलिए सरकार से निवेदन किया जा रहा है, मांग की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार इस पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये करे। लेकिन क्या मौजूदा 1,000 रुपये से इतनी बड़ी बढ़ोतरी संभव है? यह मुद्दा संसद और सुप्रीम कोर्ट में फिर से उठ खड़ा हुआ है, जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन कैलकुलेशन पर फिर से ध्यान केंद्रित हो गया है। अब यहां पर किस प्रकार से क्या कैलकुलेशन और कितनी पेंशन सरकार की तरफ से बढ़ाया जा सकती है, उसके बारे में आपको बता दें। देखिए, आखिर यूनियन यूनियन की ओर से किस तरह की डिमांड की जा रही है, साथ ही इस पूरी कैलकुलेशन क्या है, चलिए एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये की मांग हाल ही में लोकसभा में एक पर्सन में संसद डॉक्टर किशन नामदेव ने पूछा कि भारतीय मजदूर संघ यानी कि बीएएमएस सहित विभिन्न श्रमिक यूनियन ने सरकार से न्यूनतम ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का आग्रह किया है। यानी कि सरकार से बार बार लगातार मांग की जा रही है कि सरकार इस पेंशन को बढ़ाए। अब यह पेंशन, वैसे तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पेंशन को अब जल्द ही बढ़ाए, एक बड़ा फैसला ले।
एक बड़ी खुशखबरी पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचे। लेकिन अभी क्या होगा इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि फिर से यह सुप्रीम कोर्ट तक आवाज पहुंच गई है। हालांकि आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए, सदन को उत्तर देते हुए श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने पुष्टि की है कि ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों से मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से वृद्धि की मांग करते हुए अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि सरकार ने वृद्धि के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक तो आवाज पहुंची है, लेकिन अभी भी यह बढ़ोतरी होगी या नहीं, या फिर कब बढ़ोतरी होगी, अभी कोई समय सीमा सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। यानी कि अभी भी सरकार बीच में ही अटका रही है। पेंशन लाभार्थियों की जो काफी लंबे समय से मांगे हैं, वह अभी भी बीच में ही अटकी हुई हैं। अब जैसे ही कोई बड़ा फैसला आता है तो उसके बारे में भी आपको योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगा। हालांकि आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आप ईपीएस 1905 के पेंशन लाभार्थी है नहीं, आप जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है, आपका सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, वैसे तो जो बड़ी खबर सामने आई थी कि सरकार इस पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये नहीं करने वाली है। इस पेंशन को 3,000 रुपये, 3,000 रुपये या फिर 3,500 रुपये तक इस पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि इतनी पेंशन भी बहुत कम से कम लाभार्थियों को ज्यादा नहीं तो 7,500 रुपये प्रति माह की पेंशन तो मिलनी ही चाहिए, तथा जो मांग कर्मचारी कर रहे हैं 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिले, तो यह पेंशन इनकी जरूर बढ़ानी चाहिए। हम भी आपके साथ, जितने पेंशन लाभार्थी हैं, हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि 1,000 रुपये में अब महंगाई को देखते हुए गुजारा करना असंभव है। 1,000 रुपये में गुजारा नहीं हो पाता है। तो सरकार से आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिएगा, आपके साथ हैं। तो जैसे ही कोई फिर से कोई बड़ी फैसला या फिर कोई संदेश सरकार की तरफ से आता है, तो उसके बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जितनी भी भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, उस सभी की जानकारी आपको योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।